हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल में। जैसा कि हम पीआरएस वनडे एग्जाम पे वर्णमाला की क्लास ले रहे थे, कौन सी क्लास? वर्णमाला की। उसी को आगे बढ़ाएंगे, अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको नई क्लास प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं जो वर्णमाला से ही रिलेटेड होगी। हमारा वर्णमाला लगभग स्वर का वर्गीकरण तीसरे की चौथे पे आ गए थे। आइए देखते हैं। चलिए, तो वर्णमाला में जो है तीसरा था मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण था। जो तो आज हमने क्या किया है, इसको लिखवा लिया है, मुख खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, क्योंकि लिखने में बहुत समय चला जाता है, लिखने में बहुत समय भी चला जाता है, इसीलिए हमने क्या किया है, पहले से ही से लिखवा लिया है। आइए देखते हैं। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कितने टाइप पे होगा? 4 प्रकार से। पहला है विव्रत स्वर। कौन सा स्वर है? विव्रत स्वर। विव्रत स्वर में क्या है? मुख पूरा खुला हो, मुख पूरा खुला हो। कैसे? जैसे हम बोलते हैं आ, तो मुख पूरा खुला होता है, आ बोलने पर मुख पूरा खुला होता है। दूसरा है अर्धविव्रत, अर्धविव्रत स्वर, मतलब मुख आधा खुला हो, मतलब जैसे ऐसे मुख है तो आधा खुले, आधा खुले, इसे कहेंगे अर्धविव्रत। इसमें केवल इसमें आएंगे 3 वर्ड, आ भी आएगा, ए भी आएगा और आएगा। यहां पे बड़ा आ नहीं होगा, यहां पे होगा, यहां पे बड़ा आना होकर यहां पे होगा केवल छोटा आ। ये मिसप्रिंट हो गया है, देखिएगा, यहां पे बड़ा आना होकर केवल हो जाएगा छोटा आ, बड़ा आना होकर केवल हो जाएगा छोटा आ। तो यहां हो जाएगा छोटा आ, ए, छोटा आ, आए और ओ। क्या हो जाएगा? छोटा आ, आए और ओ। समृद्ध स्वर में क्या है? मुख लगभग बंद होता है, जैसे ई, ऊ, तो इसमें मुख क्या होता है? बंद होता है। तीसरा है अर्धसंवृत। क्या है? तीसरा क्या है? अर्धसंवृत, अर्धसंवृत स्वर है। क्या है? अर्धसंवृत स्वर। अर्धसंवृत स्वर में क्या होता है? मुख आधा बंद होता है, मुख क्या होता है? आधा बंद होता है। जैसे इसमें भी देखिए, मुख आधा बंद इसमें भी है, मुख आधा खुला है और मुख आधा बंद है। इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। मुख आधा खुले का मतलब यह होता है कि मुख बिल्कुल बंद है, इससे आधा खुलेगा, और मुख आधा बंद का मतलब होता है कि मुंह पूरा खुला है, इससे आधा बंद होगा। ये क्राइटेरिया होती है मुख आधा बंद में और मुख आधा खुला होने में। इसमें केवल 2 वर्ड होंगे, ए होगा और ओ होगा, ए होगा और ओ होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। विव्रत में हो जाएगा मुख पूरा खुला, बड़ा आ होगा। अर्ध विव्रत में हो जाएगा मुख आधा बंद, आए और ओ। संवृत में हो जाएगा मुख लगभग बंद, ई, ऊ। और उसके बाद है अर्धसंवृत में मुख आधा बंद होगा, इसमें केवल 2 वर्ड होंगे, ए और ओ। बात समझ में आई? तो ये हमारा तीसरा मुख खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण यहीं पे समाप्त होता है। अब चलते हैं जातीय स्वर पे। अब ये जातीय स्वर किस प्रकार से बांटा गया है, इसे ये देखते हैं। जातीय स्वर किस प्रकार से बांटा गया है, ये देखते हैं। तो जातीय स्वर 2 प्रकार से बांटा गया है, एक सजातीय और एक विजातीय। सजातीय स्वर क्या होते हैं, विजातीय स्वर क्या होते हैं, ये हम सब लोग ध्यान से देखेंगे कि सजातीय क्या है और विजातीय क्या है। तो सजातीय में वे स्वर जो वे सभी स्वर जो एक जाति के हों, जैसे हो गया बड़ा आ, ये एक जाति का कैसे है अभी हम बताएंगे, आपको केवल ध्यान से देखना है। बड़ी ई, ये हो गया एक जाति में कैसे है। और कौन सा स्वर है? और है बड़ा ऊ। अब ये कैसे एक जाति में है, हम ये देखते हैं। देखिए, जब हम सब लोग बड़ा आ को बनाएंगे, तो ये बनेगा आ प्लस का आ प्लस का आ, ये हो जाएगा आ प्लस का आ, तो बड़ा आ बन जाएगा। ऐसे जब बड़ी ई बनाएंगे तो ये हो जाएगा ई प्लस का ई, ये बड़ी बन जाएगा। जब बड़ा ऊ बनाएंगे तो ये हो जाएगा ऊ प्लस का ऊ, तो ये बड़ा ऊ बन जाएगा, ऊ प्लस का ऊ। इसीलिए इसको सजातीय कहते हैं, क्योंकि इसमें एक जात के 2 लोग मिलकर एक बड़ा वर्ड बनाते हैं, एक बड़ा वर्ण बनाते हैं। चलिए देखते हैं विजातीय कैसे बन जाएगा। जो देखते हैं कि सजातीय के बाद विजातीय कैसे बन जाएगा। तो विजातीय बन जाएगा, विजातीय में भी 4 वर्ण हैं, वर्ण है, वर्ड नहीं, वर्ण है। कौन कौन से 4 वर्ण हैं? ए है, क्या है? ए है, आए है और ओ है और आओ है, ओ है और आओ है। ये 4 वर्ण जो हैं ये विजातीय में है। अब विजातीय में पेन चेंज कर लेता बताया, विजातीय में कैसे ये बनते हैं ये देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा, ए बन जाएगा आ और प्लस ई से,
इससे बन जाएगा आ प्लस ई से। उसके बाद जो आए है वे किससे बन जाएगा, आ प्लस ए से, आ प्लस ए से बन जाएगा आए। और ओ किससे बन जाएगा, आ प्लस ऊ से बन जाएगा, आ प्लस ऊ से बन जाएगा आए, आ प्लस ऊ से, आ प्लस ऊ से, आ प्लस ऊ से बन जाएगा, आ प्लस ऊ से बन जाएगा ओ। उसके बाद आओ कैसे बनेगा, आओ बनेगा आ प्लस ओ से, आ प्लस ओ से। इसीलिए इसको विजातीय कहते हैं क्योंकि ये अलग अलग वर्ण से मिलकर बनता है। जैसे देखिए एक इससे बना, आ से बना और ई से बना, आए किससे बना, आ से बना और ए से बना, ओ किससे बना, आ से बना और ऊ से बना, आओ किससे बना, आ से बना और ओ से बना। इसीलिए ये क्या है, विजातीय है। और इन्हीं को क्या कहते हैं, एक नोट डाल लीजिए और नोट में लिखिए कि इन्हीं को, नोट में लिख लीजिए कि इन्हीं को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों कुछ अन्य चीजें बची हैं जिसे आज हम सब लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे क्या है, कुछ अन्य चीजों में जैसे है परंपरागत अतिरिक्त वर्ण, कुछ अतिरिक्त वर्ण है, इसे हम देख लेते हैं कैसे हैं अतिरिक्त वर्ण, आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें है परंपरागत अतिरिक्त वर्ण को तीन चीजों में बांटा गया है। ये एक होता है चंद्र बिंदु जिसको कहते हैं, एक चंद्र बिंदु होता है, दूसरा होता है ये वाली बिंदु और तीसरा होता है ये वाली बिंदु। तो इस वाली बिंदु को कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं, अनुनासिक, इसे कहते हैं अनुनासिक। और इसे जो हम सब लोग कहते हैं ये कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार। और इसे कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग। तो इन्हें तीन चीजों में बांटा गया है। जैसे अनुनासिक है, जिसके उच्चारण में नाक से कम मुख से ज्यादा वायु निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे यह हिंदी शब्दों में प्रयोग होता है जो तद्भव के शब्द होते हैं। तद्भव के शब्द क्या, जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं। जैसे गांव, जैसे क्या है, गांव, चांद, कांटा, ये सारे शब्द अनुनासिक शब्द हैं। इसको आप पढ़ के देखिए, जिसके उच्चारण करने पे नाक से हवा कम निकलती है और मुख से ज्यादा निकलती है। जस्ट इसके विपरीत अनुस्वार में क्या है, जिसमें नाक से अधिक और मुख से कम हवा निकलती है, उसे अनुस्वार कहते हैं, उसे अनुस्वार कहते हैं। अब जैसे इसमें है, यह संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है। कैसे, जैसे चंद्र, दंत, कंटक, पंच, ऐसे आप भी कई शब्द सोच सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके जस्ट विपरीत है विसर्ग। विसर्ग क्या कहता है, संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है। किसके बाद, स्वर के बाद। जैसे प्रातः, अतः, दुख, ये स्वर के बाद ही प्रयोग होगा। जैसे अतः, अब आप पूछेंगे अतः में कैसे हुआ, तो अतः देखिए, अतः है, अतः में जो है, जो ता के बाद क्या आता है, आता है, आ के बाद ये प्रयोग होता है। बोलिए समझ में आई बात कि नहीं आई। तो परंपरागत अतिरिक्त वर्ण में तीन चीज हैं, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अब आप एक बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई। आज यहीं पे स्वर का जो है वर्गीकरण खत्म होता है। हम सब लोग चलेंगे कल से बहुत ही अच्छी लाजवाब वीडियो के साथ व्यंजन के वर्गीकरण पर। कल हम सब लोग व्यंजन का वर्गीकरण कर लेंगे। कल और परसों में हमारा वर्णमाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलेंगे अपने नए टॉपिक पर। आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही है। नमस्कार, जय हिंद।